Hi guys, I was this side from Impromptu Tripper and today is our last day in Krabi. After that we are going to take the flight and going back to India. और अभी हम कराबी में है तो करेंटली वी आर गोइंग टू द फैट थंब वुई टेम्पल जो कि टाइगर केव टेम्पल नाम से भी जाना जाता है। बहुत फेमस टेम्पल है कराबी में। सो वील बी गोइंग देयर एंड ये रही हमारी स्कूटी यहाँ पर सामने पार्क हो रखी है। सो विल बी टेकिंग अ स्कूटी विल बी गोइंग देयर। और मैंने सुना है वहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है टॉप पर जाकर जो देखने को मिलता है। बट देर आर अप्रॉक्सीमेटली 1200 to 1300 स्टेयर्स, सीढ़ियाँ जो आपको लेनी पड़ती है। तो बस फिर हम वहाँ पर जाते हैं जल्दी से आपको लेकर और चलते हैं फिर। सो गाइस, जो टाइगर केव टेम्पल है जिसे हम वाट थम सुई भी कहते हैं थाई भाषा में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स अवे हमारे होटल से, जो कि है सेंट्रा बाई सेंटारा। और वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट्स लगेंगे। एंड वी आर राइडिंग देयर स्लोली एंड स्टेडीली। और सड़कें, द रोड्स हेयर आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड इन क्वालिटी एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि मैं हमेशा जब भी यहाँ थाईलैंड आता हूँ इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ। बहुत ही अच्छी सड़कें हैं एंड द वेदर ऑल्सो इज़ वेरी अकोमोडेटिंग टुडे। देर इज़ अ बिट ऑफ सन बट द क्लाउड्स आर हेयर टू हेल्प अस इन केस अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी तो बस चलते हैं, आपको जल्दी से वहाँ पे लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं हमें जो वहाँ पे चढ़नी है। तो चलते हैं जल्दी से। So guys, currently we are very near to the Tiger Cave temple, that is Wat Tham Sui temple, and we are going to reach the temple in another 5 minutes now। और बस जल्दी से आपको लेके वहाँ पे चलते हैं। सो गाइज, वी हैव फाइनली अराइव्ड एट द टाइगर केव टेम्पल। और बस हम अब जाने वाले हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है यहाँ पर अट्रैक्शंस इन द टेम्पल। और हमने स्कूटी है जो पीछे पार्क कर दी थी, बस हम जा रहे हैं। सो यार, ये टाइगर केव टेम्पल का मेन कॉम्प्लेक्स है। मतलब सीढ़ियाँ तो चढ़नी है जब हमें टॉप ऑफ द टेम्पल पे जाना है, बट ये जो एंट्री है वहाँ का मेन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे किंग की फ़ोटो लगी हुई है, थाईलैंड के किंग की, और बुद्धा जी की भी बहुत सुंदर सी मूर्ति है यहाँ पर। काफ़ी न्यू लग रहा है जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आई थिंक अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ बनना। और इस वाले मंदिर में आप देखेंगे कि बुद्धा जी की मूर्ति के साथ में गणपति की मूर्ति भी है, बप्पा की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं दोनों। एंड मतलब यहाँ पे हिंदू गॉड्स को भी काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है थाईलैंड में, ये नोटिस करेंगे आप। सो दिस इज़ अनदर एरिया ऑफ द टेम्पल जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह नहीं बना है। एंड यू कैन सी यहाँ पर बहुत सुंदर दो ब्यूटीफुल ड्रैगन्स बनाए हुए हैं। सो अगर आप इस होल ऐसा पूरे के पूरे मंदिर का आइडिया लेंगे तो इट कंप्राइजेज ऑफ बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिज़्म विद सम इंडियन मैथोलॉजी, और जो चाइनीज़ मैथोलॉजी है उसके भी कुछ पार्ट्स को लेके इस मंदिर को बनाया गया है, जिसमें ड्रैगन्स भी इंक्लूडेड है। सो दिस प्लेस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, दिस कॉम्प्लेक्स इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और जब ये तैयार हो जाएगा तो बाद में आके देखने में से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए फिर ऊपर चलते हैं, अभी एकदम टॉप पे इस पहाड़ पे। तो ये जो मंदिर है ये माना जाता है कि 1975 से बना हुआ है। और यहाँ पर बहुत साल पहले 1975 में ही एक तपस्वी आए थे तप करने के लिए। तो उस टाइम पे जब वो तप कर रहे थे तो बहुत सारे यहाँ पे टाइगर्स घूम रहे थे, तो जिस वजह से इस जगह का नाम टाइगर केव टेम्पल रखा गया था। तो गाइज, ये सामने जो सीढ़ियाँ है यहाँ से हमें ऊपर चढ़ के जाना है, और ये तकरीबन 1200 से 1300 सीढ़ियाँ जो हमें ऊपर चढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर जल्दी से। और अदिति मेरे साथ ऊपर नहीं आ रही क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी कल शाम से, तो
मैंने उसे बोला कि वो नीचे रेस्ट करे। A few moments later. So guys, I must have covered 300 stairs till now और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि स्टेयर्स भी भाई इनकी अच्छी खासी लंबी हाइट में है। ये तो थोड़ी छोटी है, असली स्टेयर्स की हाइट इतनी है कंपेयर टू दिस। और 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी हमारे सामने ये वाला व्यू है। भाई बहुत थकान हो गई यार इतनी कार्डियो की तो आदत ही नहीं रही। अभी और चलना है, कम से कम 800-900 सीढ़ियाँ तो और होंगी। चलते हैं फिर जल्दी से। So guys, I think we are halfway up here. I mean, we have climbed up approximately 500 stairs. It's showing number 521 here. There is also washroom facility over here. So yeah, and that's the view in front of me. This top we have come. So yeah, there are approximately 700 more steps to go, man. I'm feeling very tired. You must carry a water bottle if you're climbing up here. So yeah, water bottle is a must. So yeah, we'll continue. सो गाइस, अगर आपको रास्ता थकाएगा तो ऐसे व्यूज़ है जो आपको मतलब आपकी थकान को वापस ख़त्म कर देंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे कि और आप ऊपर चढ़े, ऊपर तक जाए और ऊपर से और भी सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। इसलिए तो फिर चलते हैं, धीरे धीरे करके हम चलते रहेंगे। So guys, there are almost 20 steps left and we're finally here, man. The time I took to cover this was 55 minutes approx. People generally take 45 minutes to 40 minutes, but I took 10 minutes extra because I'm getting fat. Yeah, that's why. So we're almost there. We'll just go upstairs and I'll show you the view from there. So tell me guys, this is the view worth coming up here, right? बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मतलब आप ज़मीन से बहुत ऊपर हैं और ऐसा लग रहा है कि आसमान में है। बहुत ही सुंदर व्यू है। तो दिस इज़ नॉट द मेन अट्रैक्शन, बट मैं आपको व्यू दिखाने के लिए यहाँ पे रुका था और यहाँ पे आप पानी रिफिल कर सकते हैं अपना। बल So guys, we are finally here at the topmost point और यहाँ से व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही awesome है। अदिति मेरे साथ नहीं आ पाई because she was not feeling well, so I asked her to wait downstairs at the bottom और अभी हमें यहाँ पर this is the view from the top and this place is worth the climb, I would say. आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। बुद्धा जी की इतनी सुंदर मूर्ति है। I'm not sure how they brought this huge statue of Buddha, you know, so much on the top. Must have been a very difficult task. View is too good here. So guys, when you come up, आप लोगों को बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप यहाँ पर से वापस जाओ। मतलब you'll feel like you should wait here for an hour and you know absorb the atmosphere and the view। बहुत ही सुंदर है, बट चलना तो होगा।
क्योंकि अभी हो रहा है 3:45 एंड यहाँ पे लिखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली एट 5 बिफोर 5 यू शुड स्टार्ट लीविंग द टेम्पल, क्योंकि अंधेरा नीचे जो जाने का रास्ता है वहाँ पे लाइट्स बिल्कुल भी नहीं, देर आर नो लाइट्स देयर, सो या and since the stairs are too steep, so sometimes it's become difficult if there are no lights and lot of monkeys are on the way, तो इस वजह से it is suggested कि आप अंधेरा होने से पहले ही नीचे चलना शुरू कर दें। तो वो भी मेरा सजेशन होगा और मैं भी बस नीचे जाने की शुरुआत करने वाला हूँ, क्योंकि अदिति वहाँ पर वेट कर रही है एंड शी इज़ अलोन। और आप यहाँ से दूर देख पा रहे होंगे, यू कैन सी द ओशन फ्रॉम हियर, और इतने दूर से ही हम आए हैं आपको यहाँ का व्यू दिखाने। So yeah, coming here it's totally worth it and climbing all those stairs is totally worth it. I think if you're coming to Krabi you should visit this place. And there's a small black bird you can see here at the corner. I'm not sure if you're able to see it. I'll zoom it in a bit, but yeah, उड़ गई। So that was a small trip to the Tiger Cave temple. अब हम नीचे जाने की तैयारी करते हैं। See you there. So guys, finally we are back down, and the time I took 55 minutes to go up, I took 15 minutes to come down. Yeah. There were a lot of monkeys on the way, so that's why I was not able to shoot anything, because I thought that monkeys might snatch my GoPro and run away. So yeah, all my memories will be lost, so that's why I was not able to, shoot anything. There are a lot of monkeys now nearby. सो गाइस, दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ टाइगर केव टेम्पल, जहाँ पे बहुत ही सुंदर बुद्धा जी की मूर्ति बनी हुई है। तो मैं इसको आपको थोड़ी पास से दिखाने लेके जाता हूँ। और इसके बाद जो मेन अट्रैक्शन है, जो कि असली टाइगर केव है, जहाँ पे वो तपस्वी थे वहाँ पे बैठ के जो अध्ययन कर रहे थे, वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। सो आप नोटिस करेंगे कि मंदिर के पूरी एरिया में बुद्धा जी की मूर्ति तो है ही, उसके साथ साथ गणेश जी की भी मूर्तियाँ हैं बहुत सारी जगह पर। और हम जो अभी सबसे ऊपर गए थे स्टेज क्रॉस चढ़ के इतनी सारी, वहाँ पे भी बप्पा की मूर्तियाँ थी, और यहाँ सामने भी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। तो गणेश जी को बहुत मान्यता दे रखी है इस मंदिर में। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, हमें यहाँ पर जाना है, बट आई थिंक वी आर अ बिट लेट, क्योंकि यहाँ पर वो केव है जो जिसका मतलब टाइगर केव जिसको कहा जाता है, बट वो भी बंद है शायद, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। सो गाइस, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। अभी 4:30 हो चुके हैं एंड वी आर क्वाइट लेट, क्योंकि 4 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और हम ऊपर गए थे तो उस वजह से टाइम लग गया आने में। और ये है अंदर का, जहाँ पर हमें केव देखने को मिलती है अगर कभी गेट खुला होता, बट अनफॉर्चुनेटली द गेट इज़ क्लोज्ड। तो अगली बार कभी आएंगे तो देखेंगे। So guys, that was a small tour of Tiger Cave, और I think we are quite late. It's 4:30 already, so I think इस वजह से टेम्पल अब क्लोज हो चुका है। तो मैं ऊपर बंद उस व्यू पॉइंट पे जाने में और नीचे आने में थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से आई थिंक द टेम्पल इज़ ऑलरेडी क्लोज। सो या दिस एंड्स माई व्लॉग एंड विल बी हेडिंग बैक टू अ स्कूटी एंड देन बैक टू अ होटल, विल ईट समथिंग। सो या लेट्स कंटिन्यू। सो गाइज, मैंने जो आपको मंदिर दिखाया था जहाँ पर 2 ड्रैगन्स बने हुए थे एंट्री के गेट पे, दिस इज़ द बैक साइड ऑफ दैट टेम्पल, उस मंदिर का। और यहाँ पे 2 बहुत बड़े टाइगर बने हुए हैं जो काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं देखने में। दे लुक काइंड ऑफ वेरी डेंजरस। थक गया यार। सो गाइज, दिस वाज अ स्मॉल टूर ऑफ टाइगर केव टेम्पल। बस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार मैं तो। एंड पार्किंग में जाके स्कूटी उठा के विल गो बैक टू आवर होटल, और हमारी शाम की फ्लाइट भी है। सो अदिति एंड मी, वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम टाइगर केव टेम्पल एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल। और रास्ते में बहुत सुंदर व्यू था, तो आई थॉट कि विल रिकॉर्ड दिस एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना एंड माय व्लॉग हियर। एंड आज शाम की हमारी फ्लाइट भी है, तो आई एम नॉट इन अ मूड टू रिकॉर्ड एनीथिंग, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं और अदिति भी। So what we'll do, we'll end our vlog here and we'll meet you somewhere next in some other destination maybe. तो मिलते हैं फिर आपसे, and thanks for watching the video. Thanks a lot.